हेलो दोस्तों। तो देखिए, कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कहता है कि कितने 576 तो हमारे पास बॉयज हैं और 488 गर्ल्स हैं। ठीक है जी, एक स्कूल में इतने गर्ल्स और इतने बॉयज हैं और हमको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है इनटू इक्वल सेक्शन में। ठीक है, आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन। ठीक है, या तो गर्ल्स अलग हो और या तो बॉयज हो, उनके अलग अलग सेक्शन हमको बनाने हैं। ठीक है, अब हमको पूछता है वो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस फॉर्म्स। तो इससे हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शन बनेंगे, कितने कमरे बन जाएंगे जिन पे हमको अलग अलग रखना होगा। अब देखिए एक चीज, हमारे पास बॉयज कितने हैं 576, गर्ल्स कितनी है 488। जो हमको निकालना है वो इन दोनों नंबरों से बड़े नंबर आने चाहिए, छोटे नंबर आने चाहिए। जो हमको निकालना है, जो सेक्शन फॉर्म करने हैं, है ना, जो हमारे पास सेक्शन बनने हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है इनको। तो डिवाइड होकर जो नंबर आएगा हमारा, इनसे बड़ा आएगा या छोटा आएगा? छोटा आएगा। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हमें क्या करना होता है, जो नंबर दिया तो उनको छोटा हिस्सा निकालना होता है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो यानी कि हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं 576। तो हमने लिख लिया 576। तो 576 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, चलिए इधर कर लेते हैं हम 576 के फैक्टर 576। तो इसके फैक्टर करेंगे हम, 2 से हमने इसके फैक्टर किया तो कितना आएगा, इधर 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 144। ठीक है जी, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 7 और 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया ये 3 और 6, फिर कितना आ गया हमारा 2 से करेंगे तो फिर कितना जाएगा हमारा 1 और 8, फिर 2 से होता है हमारा तो कितना जाएगा 2 से करने के बाद 9। और 9 के क्या होता है हमारे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो यानी कि यहां से हमारे फैक्टर कितना गया 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये हमारे 576 के फैक्टर हो गए। ऐसे 448 के कर लेंगे हम फैक्टर। तो 448 के हमारे फैक्टर क्या होंगे, 448 के फैक्टर हमारे कैसे होते हैं, देखिए 2 से किया तो 2 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 5 और 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, फिर 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 7 आ गया। तो हमारे फैक्टर कितना आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 7। अब जब हम एचसीएफ निकालते हैं, देखिए तो एचसीएफ क्या आता है हमारा, जो कॉमन नंबर होता है उसे लिख लेते हैं। तो कॉमन इसमें कितना आ रहा है हमारा 2 की पावर 6। ठीक है जी, तो यानी कि 2 की पावर 6 को हम क्या बोलते हैं, तो 64 हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉमन नंबर आ गया। कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया इसका 64। तो यानी कि 64, एक सेक्शन में कितने होंगे हमारे 64 होंगे। अब एक सेक्शन में 64 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन हमें कितने बनाने, देखिए जो हमारे पास बॉयज दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉयज जो हमारे पास है 576, उसको हमने डिवाइड कर दिया 64 से। जब हम उसे 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर बच रहा है, ये 9 बच रहा है, यहाँ पे है हमारे पास है ना, तो 9 बच जाएगा। ऐसे ही हम 448 को जब 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, ये 7 बच रहा है ना। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9 + 7, 9 बॉयज के हो गए, है ना, और 7 गर्ल्स के हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हो जाएंगे हमारे, 9 + 7 कितना हो जाएगा हमारा 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 16। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देख लिया कि जो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स दिए हैं तो हमें उनसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, छोटी वैल्यू निकालनी है, जो इनके डिवाइड करने हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाली है, इनकी छोटी वैल्यू आने वाली है, इनसे कोई नंबर छोटा आने वाला है। तो जब भी छोटा नंबर आने वाला होता है तो हमको पता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो हमने इनके पहले 576 के और 448 के फैक्टर कर लिए, फिर वहां से इनका एचसीएफ निकाल लिया। तो हमारा एचसीएफ कितना गया 64। जैसे हमारा एचसीएफ 64 आया तो हमने उस 64 को क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज जो थे हमारे पास उनसे डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास बॉयज के कितने सेक्शन निकल के आ गए 9 सेक्शन, और गर्ल्स के कितने सेक्शन निकल के आ गए 7 सेक्शन। तो हम दोनों टोटल सेक्शन कर लिए, दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारे टोटल सेक्शन कितना आ गए 16। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।